नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 8वीं। इसमें 8 नंबर से प्रश्नों को लेकर चलेंगे। 8 नंबर का पहला प्रश्न है, इसमें हमें इसका मान निकालना है। यहाँ पर लिखा है cos 60 अंश। cos 60 और sin 30 का मान होता है 1/2। तो इस पर cos 60 का मान हो जाएगा 1/2। यहाँ पर कोई भी निशान नहीं है इन दोनों के बीच, तो यहाँ पर गुणा का निशान आएगा। cos 30 का मान होता है रूट में 3/2। cos 30 और sin 60 का मान बराबर होता है। माइनस sin 60 का मान होता है रूट 3/2 गुणा sin 30 का मान होता है 1/2। इन दोनों की गुणा कराएंगे तो सिर्फ रूट 3 आएगा, बटा में 2 दूनी 4, माइनस रूट 3 एकम रूट 3, 2 दूनी 4। या तो हम इन्हें ऐसे ही घटा सकते हैं क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में है, या हम इनका लासा ले करके, जैसे कि नीचे लासा समान है 4, तो सिर्फ रूट 3 माइनस की रूट 3। रूट 3 में से रूट 3 गया, 0/4 बराबर 0, यानी कि इसका जो हमारा आंसर आ जाएगा 4। दूसरा प्रश्न है, इसमें लिखा है cos 60 अंश cos 30 अंश प्लस sin 60 अंश और sin 30 अंश। सवाल वही है, सिर्फ यहाँ पर प्लस है, उसमें माइनस है। cos 60 का मान 1/2 गुणा cos 30 का मान रूट 3/2 प्लस sin 60 का मान रूट 3/2 गुणा sin 30 का मान 1/2। यहाँ से गुणा कराएंगे तो रूट 3 बटा में आ जाएंगे ये 4, प्लस इन दोनों की गुणा होगी रूट 3 और इन दोनों की गुणा कराएंगे 4। यहाँ से हम देखेंगे लासा हमारा समान है, रूट 3 प्लस रूट 3 बराबर 1 रूट 3 अर्थात 2 रूट में 3 बटा में 4, 2 से काटेंगे 2 1 कम 2 दूनी अर्थात रूट 3/2 आ जाएगा हमारा इसका आंसर। यह आंसर किताब से मैच खाते हुए हैं, आप इस बात की टेंशन ना लें कि कोई आंसर इसमें गलत हो सकता है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 9 का पहला प्रश्न है। इसमें लिखा है, इसमें भी मान ज्ञात करने, इसमें लिखा tan 30 अंश इंटू cot 60 अंश। tan 30 का मान होता है 1/√3 गुणा cot 60 का मान भी यही होता है। tan 30 और cot 60 का मान समान होता है, 1 एकम 1 और रूट 3 सिर्फ आएंगे 3, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि रूट 3 2 बार है, स्क्वायर करेंगे, इस स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, सिर्फ बचेंगे 3। इस प्रकार यहाँ पर आ गए सिर्फ 3। दूसरा 9 का, इसमें लिखा है sin 30 sin 60 और sin 45। sin 30 का मान होता है 1/2, कोई भी चिन्ह नहीं है तो गुणा लगाएंगे। sin 60 का मान होता है रूट 3/2 और sin 45 का मान होता है 1/√2। यहाँ से ऊपर गुणा करेंगे तो सिर्फ रूट 3 आएगा, यहाँ से 2 दूनी 4 और रूट में 2। इसको हम इस प्रकार लिखेंगे 1/4 और इन दोनों को रूट के अंदर लिख देंगे 3/2। दोनों रूट में, इस प्रकार दोनों रूट में कर देंगे, नहीं चारों कर देंगे बाहर, यानी 1/4। इस प्रकार 9 का ये आंसर आ जाएगा हमारा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर
10। प्रश्न नंबर 10 हमने यहाँ पर लिख लिया है। यहाँ पर लिखा 5 tan 60 का मान होता है रूट में 3 बटा साइन स्क्वायर 60 अंश। साइन 60 का मान होता है रूट में 3 बटा 2 स्क्वायर लगा तो यहाँ से हम लगा देंगे इसका स्क्वायर प्लस cos 60 का मान होता है 1 बटा 2, इसका कर देंगे स्क्वायर और 1 लगा देंगे, ये ब्रैकेट लगी 100। tan 30 का मान होता है 1 बटा रूट के अंदर 3 बराबर ऊपर ही लिख देंगे 5 रूट में 3। यहाँ से इसका वर्ग हट जाएगा, मतलब रूट हट जाएगा, सिर्फ बचेंगे यहाँ पर 3 और ये 2 का वर्ग हो जाएगा 4 प्लस 1 का वर्ग 1, यहाँ से 2 का वर्ग हो जाएगा 4। इसको हम ऐसे लिख देंगे 1 बटा रूट के अंदर 3 5 रूट में 3 बटे लासा हमारा समान है 4, ऊपर 3 और 1 4 गुणा 1 बटा रूट के अंदर 3, 4 1 कम अर्थात 5 रूट 3 गुणा रूट की 3 ऊपर गुणा हो जाएगी, यानी रूट की 3 की गुणा यहाँ से यहाँ पर हो जाएगी और 4 1 कम 4 ये एक बार जाएंगे, इसलिए से यहाँ पर सिर्फ 1 बचेगा और रूट 3 की इसमें गुणा हो जाएगी। 5 रूट 3 सिर्फ 3 बचे और 5 3 15। इस प्रकार हमारे क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आ जाएगा 15। और इस अभ्यास का लास्ट प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है साइन अल्फ़ा बराबर 1 बटा 2 और कॉस बीटा बराबर 1 बटा 2। हमें मान निकालना है अल्फ़ा प्लस बीटा का। यहाँ से हम देखेंगे लिखा है साइन अल्फ़ा बराबर 1 बटा 2 और साइन में ये मान होता है साइन 30 अंश का मान, साइन 30 का मान होता है 1 बटा 2। यहाँ से हम देखेंगे अल्फ़ा बराबर आ जाएगा हमारा 30 अंश। पुनः यहाँ से हम देखेंगे कॉस लिखा है कॉस बीटा बराबर ये होता है कॉस 60 अंश का मान, कॉस से कॉस कैंसिल, यहाँ से बीटा बराबर हमारा आ जाएगा 60 अंश। हमें मान निकालना है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर अल्फ़ा का मान 30 प्लस बीटा का मान 60 और 60 30 आ जाएंगे 90। इस प्रकार हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 90 अंश। हमें उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे और आपकी तैयारी ठीक तरह से चल रही होगी। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।